हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चीपर क्लासेस। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए भाई एक नए चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहिए रेशियो क्या चीज होती है। ठीक है जी, रेशियो क्या है। भाई रेशियो को हम सिंपल लिखते हैं जी, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर टर्म्स, सॉरी क्वांटिटीज लिख लो भाई। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी के बीच में क्या होना, कंपेयर होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं लिखता हूं 3a इक्वल्स टू 5b। ये में दो क्वांटिटीज हैं, ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज। टू क्वांटिटीज मतलब ए और बी कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ तीन बुक्स। आप ये मान ऐसे मान सकते हो कि 3 एप्पल्स इक्वल टू 5 बनानास। जितनी 3 सेब की कीमत है उतनी 5 बनानास की कीमत है। आप ऐसे ले सकते हो उसको। ठीक है, तो मैं दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे बाजार गया, मैंने पूछा भाई ये सेब कितने के हैं और केले कितने के लगाए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने जब कंपेयर किया दोनों को तो मुझे ये पता चला जितने के मुझे 3 एप्पल मिलने वाले हैं उतने के मैं 5 बनानास ले सकता हूँ। तो जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज को, फिलहाल दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं अभी दो की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है जी, उस केस को सॉरी हम कहते हैं कि हम क्या ले रहे हैं भाई, रेशो। उसको हम रेशो में निकालते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए भाई क्या आएगा। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बाय बी इक्वल्स टू, बी यहाँ आ गया, 3 नीचे चला जाएगा, इट इज 5/3। तो ए बाई बी इक्वल्स टू 5/3 आ गया मेरे पास। अब इसको देखिए रेशो में कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी, इसको रेशो भी बोल सकते हैं, इस टू भी बोलते हैं। ठीक है, ए रेशो बी इक्वल्स टू 5/3। ओके, ए रेशो बी का मतलब कितना आ गया, 5:3 आ गया। ये दो क्वांटिटीज को मैंने कंपेयर किया है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अच्छा इसमें एक चीज और, जैसे कि ए है एंड बी है। ए को बोला जाता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। ओके, बी को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। ए को एंटीसीडेंट बोला जाता है और बी को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है रेशो में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेशो की। ठीक है, सपोज करो आपको दो रेशो इक्वल दी है, ऐसे दिया है ए बाई बी इक्वल्स टू क्या है, सी बाई डी दी है। ये दो रेशियोज आपको अगर इक्वल दी हैं तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है हमारी जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। अब ये कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो कहती है कि अगर आप क्या करें, न्यूमिनेटर जो ऊपर है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं एंटीसीडेंट में कॉन्सिक्वेंट ऐड कर दें दोनों तरफ, तब भी रेशियो क्या रहती है, इक्वल रहेगी। तभी रेशियो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये लेते हैं जी, जैसे 3/4 इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 12/16। दोनों का आंसर भाई सेम ही रहेगा। तो आप इसे काटते हैं ना, ये दोनों 3 से कटेंगे, सॉरी 4 से कटेंगे, 4 3 जा एंड 4 4 जा, अगेन 3/4 बनेगा, दोनों सेम चीजें हैं। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक चलिए भाई क्या कहती है प्रॉपर्टी, ए प्लस बी करेंगे
तो क्या आएगा जी, 3+4 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे हमारे पास 4 है, इक्वल्स टू 12+16, और नीचे क्या आएगा 16। चलिए भाई कितना आ गया, 7/4, इट इज 28/16। तो भाई इसे अगर सॉल्व करते हो ये भी क्या आ जाएगा, 7/4 ही आ जाएगा, रेशो में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, ये हमारी कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है जी, चलिए भाई इसी तरह आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं भाई हमारे पास डिविडेंडो प्रॉपर्टी। डिविडेंडो, ठीक है, तो डिविडेंडो में देखिए क्या है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप एंटीसीडेंट से कॉन्सिक्वेंट माइनस करते हैं तो क्या होगा, तो तब भी जी रेशियो क्या रहती है, सेम रहती है। चलिए अप्लाई करते हैं, 3-4 करेंगे इक्वल्स टू 12-16 करेंगे, कितना आ गया, -1/4 -4/16, ये आप काट सकते हैं फिलहाल, 1/4 इक्वल टू 4/16 है। तो भाई आप देख लो, इसको भी सॉल्व करते हो तब भी क्या रहेगा, आपकी रेशियो सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। ठीक है जी, चलिए उसके आगे नेक्स्ट जी हमारे पास अल्टरनेंडो। ठीक है जी, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अल्टरनेंडो कहता है जी, आप क्या करें, जैसे ये मैंने सी के प्लेस पे बी कर दें और बी के प्लेस पे सी कर दें, मतलब सी को यहाँ कर दें और बी को यहाँ भेज दें। ठीक है, इन दोनों को शिफ्ट कर दो, ए के नीचे सी करो एंड बी के नीचे डी करो, तब भी रेशियो क्या रहेगी, ये इक्वल रहेगी। चेक करके देख लो जी, चलिए यहाँ पे अप्लाई कर लो, ये ले आओ जी नीचे और ये चला जाएगा जी ऊपर। तो चेक कर लीजिए भाई, दोनों तरफ का जो भी रिजल्ट आएगा सेम आएगा, इट इज 1/4, इट इज ऑल्सो 1/4, तो ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारा क्या है, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। चलिए जी लास्ट है जी हमारे पास इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट एंडो, इन्वर्ट एंडो समझ गए कि भाई इन्वर्ट करना, इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देना, तो इसको उल्टा कर दीजिए जी, b/a, इसको उल्टा कीजिए d/c, तब भी ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आप इसमें ट्राई करके देख लीजिए, चलिए भी क्या आएगा, 4/3 एंड इट इज 16/12, तब भी रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है जी, तो भाई ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज थी भाई रेशियो से रिलेटेड। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई अब आते हैं टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो पहली टाइप, सपोज कीजिए हमारे पास एक रेशियो है, हमें एक रेशियो A/B रेशियो गिवन दी है। ठीक है, ये हमें एक रेशियो गिवन दी है और हमें कहा जाता है फाइंड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, क्या निकालना है जी, इस गिवन रेशियो की डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है स्केयर कर देंगे जी दोनों का, A² रेशियो B²।
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो हमें नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले लो कि आपको क्या करना है जी, डुप्लीकेट रेशो निकालनी है, जैसे 2:3 की डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3, तो ये क्या बनेगा जी, 2 स्क्वायर रेशो 3 स्क्वायर, इट इज 4:9। तो इसी तरह अगर सब डुप्लीकेट रेशो पूछ लेंगे, सब डुप्लीकेट रेशो, तो सब डुप्लीकेट रेशो में क्या करना चाहिए हमें, स्क्वायर रूट कर देना। क्या कर देना, स्क्वायर रूट गिवन नंबर्स का। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं जी, हमें क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशो निकालनी है 16:9 की। देन क्या होगा जी, स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों का, 16 एंड 9, इट इज 4:3। तो ये सब डुप्लीकेट रेशो आ गए। ओके, इसी तरह अगर हमें क्या दिया हो, ये भी एग्जांपल कर देता हूं मैं। अगर मुझे पूछा हो जी ट्रिप्लीकेट रेशो, देन हम क्या करेंगे जी, क्यूब कर देंगे। तो अगर इसी की हमें ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है तो दोनों का क्यूब करेंगे, इट इज 8:27 आ जाएगा। तो सेम इसी तरह अगर सॉरी सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है, देन क्या होगा, हम क्यूब रूट कर देंगे इसका। तो चलिए भाई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 64 ले लो, 125 ले लो। तो क्यूब रूट ऑफ 64 एंड क्यूब रूट ऑफ 125, तो क्या 4:5 आ गया जी। तो ये हमारी सब ट्रिप्लीकेट रेशो आ गई। ठीक है जी, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करेंगे, सब डुप्लीकेट मतलब रूट कर देंगे स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करेंगे, एंड सब ट्रिप्लीकेट मींस क्यूब रूट कर दिया जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए भाई, अगर हमें दिया हो जी कंपाउंड रेशो निकालनी है, क्या निकालना है जी, कंपाउंड रेशो। तो कंपाउंड रेशो में क्या होगा, आपको 2 और 3 रेशोज दी होंगी और बोला जाएगा इनको कंपाउंड रेशो, कंपाउंड मतलब कंबाइन करके हमें इनकी रेशो बतानी है। सपोज कीजिए रेशो है 2:, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, A/B है, देन हमारे पास है C/D एंड E/F। ये मेरे पास 3 रेशो है जी, और मुझे इसकी क्या निकालनी है जी, कंपाउंड रेशो। देखो इसकी कंपाउंड रेशो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला रहता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। यानी कि अगर इनकी रेशो को लिखा जाए, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या बताया था, रेशो के जो लेफ्ट साइड पार्ट होता है ना, जैसे मैंने बताया था A/B है ना, जो लेफ्ट साइड पार्ट होता है ये एंटीसीडेंट रहता है, और जो ये होता है ये कॉन्सिक्वेंट रहता है। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट करेंगे तो ये रहा A इंटू C इंटू E, एंड नीचे प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट मतलब B इंटू D इंटू F। तो ये आ गया जी कंपाउंड रेशो का फॉर्मूला। और इसको डायरेक्ट भी आप देखो, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही याद रखना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या रेशियो जी, A/B, A/B, देन C/D है, देन E/F। अगर आप उसको डायरेक्ट ऐसे भी करेंगे तब भी निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम चीजें। ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारा कंपाउंड रेशो। ओके, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटी सी एक, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कीजिए मुझे रेशो निकालनी है 2:3 है, देन 9:8 है,
देन 4:5 है, कुछ इस तरह से। तो चलिए भाई, क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट मतलब रेशियो का पहला पार्ट। ठीक है, और आपको डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मुझे करना हो तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा भाई सीधा, जैसे 2/3 इंटू 9/8 इंटू 4/5। आगे जो चीज़ें कटती हैं हम उसे काट सकते हैं। 3 1 एंड 3 4 2 8 कट गया। आगे जी 3/5। तो इस कंपाउंड रेशियो का रिजल्ट क्या है? 3:5 है। 3:5 या 3:5 भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, तो ये हो गया कंपाउंड रेशियो। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास ये इनवर्स रेशियो। इसको भाई जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इनवर्स रेशियो को देखिए, नाम से पता चल रहा है इनवर्स रेशियो। इनवर्स मतलब होता है उल्टा कर देना। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना कुछ भी। तो सपोज करो मेरे पास बोला जाता है मुझे फाइंड दी इनवर्स रेशियो ऑफ एज टू बी। मुझे एज टू बी की इनवर्स रेशियो निकालनी है। तो इसको इनवर्स रेशियो में देखो कैसे लिखते हैं। 1/a रेशियो 1/b। मतलब को जो भी रेशियो दी है उसको अपने उल्टा रेसिप्रोकल लिख देना उसका। देन यहाँ पे वो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, तो क्या आएगा जी? बी रेशियो ए। तो अगर आप इसी को उल्टा लिखने देखें क्या बनता है, बी यहाँ कर दो, ए वहां कर दो, इनवर्स रेशियो आ गया। ठीक है, तो जब कभी किसी की इनवर्स रेशियो पूछी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3, तो इनवर्स रेशियो क्या आनी थी? 3:2 आ जानी है, खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर हो फिर हमें क्या करना है? ठीक है, अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स आ जाएं तो उस केस में हम क्या करते हैं? इनवर्स रेशियो ऑफ A:B:C, इसी की इनवर्स रेशियो निकालनी है जी। तो क्या आएगा? 1/रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ठीक है, तो इसके बाद दो मेथड हैं। पहले आप एक मेथड देख लो, फिर मैं आप लोगों को दूसरा मेथड बताता हूँ कि दूसरे मेथड में क्या हमारे पास। देखो भाई, क्या ये नीचे भाई जितने भी कॉन्सिक्वेंट है उनको आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट करके क्या आएगा? A × B × C, ABC आ गया। अगर आप इन कॉन्सिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, A × B × C करेंगे, इट बिकम्स ABC। ठीक है, तो सबके ऊपर ABC मतलब ऊपर जो भी नंबर है ABC से मल्टीप्लाई कर दो। ABC/A, ABC/B, ABC/C, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, A कट गया, यहाँ B कट जाएगा, यहाँ पर C कट जाएगा, ये आ जाएगा BC/AC/AB। तो ये हमारी इनवर्स रेशो आ जाएगी। लेकिन हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो कैसे और किस तरह से। देखो, आपको पता है 3 टर्म्स है नीचे, ABC 3 है। ABC क्या है? 3। तो A के लिए क्या करोगे आप? अगर आप A छुपा दो, पीछे क्या रहता है? BC। इट मीन्स A के प्लेस पे जिसके नीचे A है ना, उसके ऊपर क्या आएगा? BC। और जब B की निकालनी है तो B को छुपा लीजिए भाई, क्या दिख रहा है? A और C, AC। और जब C की टर्न आएगी तो C को निकाल दो, क्या आ गया? AB। तो ये लो, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, और एक मेथड और है इसका। ठीक है, लेकिन जब मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के साथ वो मेथड समझाता हूं आपको। ठीक है, चलिए भाई देखिए जरा क्या इसमें। नंबर लेते हैं भाई, कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ये पे कर लेते हैं जी 3 4
5, ये 3 नंबर ले ली, 3 4 5, और मुझे इनकी क्या निकालनी है जी, इनवर्स रेशियो निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट इस वाले से करने वाला हूं मैं। तो देखिए क्या आएगा, 3 नंबर है, 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ऊपर, ठीक है। पर सपोज करो आप तीनों को लिख लेते हैं अगर, ठीक है, अगर तीनों को लिख लेते हैं तो क्या आएगा, 3 × 4 × 5 आएगा और 3 आएगा, 3 3 कट जाएगा। इट मीन्स 3 नहीं लिखना है, बाकी आप 2 नंबर लेंगे। तो डायरेक्ट देखो ऐसे, 3 के ऊपर 4 × 5, 4 के ऊपर 3 × 5 एंड 5 के ऊपर 3 × 4 आ जाएगा। तो चलिए भाई ये रेशो क्या आ गई, 20:, ये 15 आ गया एंड इट इज 12 आ गया। और बाद में चेक करना है कहीं आपस में कट तो नहीं रहे, तीनों किसी एक नंबर से अगर कट रहे हो तो आपको उससे काटना भी होता है, याद रखिएगा, कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है जी। तो ये रहा भाई एक तरीका, और दूसरा भाई तरीका, ठीक है, जो आपको ज्यादातर हेल्प करेगा अगर कुछ बड़े नंबर आ जाए, ठीक है। तो वो होता है जी हमारा एलसीएम। अगर आप इनका एलसीएम निकाल दे तीनों का, एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 5, जो कि क्या आता है जी, 60 आता है। इन तीनों का एलसीएम क्या आता है, 60 आता है, ठीक है। तो इनवर्स रेशियो किसकी निकालने को बोल रहा था मुझे, इनवर्स रेशियो ऑफ 3:4:5, ठीक है जी। तो हमने इसको कैसे लिखा था, 1/3, 1/4 एंड 1/5, इनवर्स रेशियो आ गई। अब देखिए इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना। अब 3 कितने का 60 होता है, 20। तो 20 को जो भी ऊपर नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 21 ज़ा 20 आ जाएगा। 4 कितने का होता है, 60, 15 ज़ा 15, 1 ज़ा 15 आ जाएगा। एंड 5 होता है कितने का, 12 ज़ा, तो 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा। तो ये लो भाई, एलसीएम लेके भी करोगे तब भी क्या रहेगा, सेम रेशियो आएगी आपको, ठीक है जी। अभी क्या आएगी, सेम रेशियो। अच्छा, और कभी कभार क्या होगा भाई, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी इनवर्स रेशियो में दिया होगा, तो सबसे पहला आपका काम होगा इस इनवर्स रेशियो को सिंपल रेशियो में लाना। ये हमारी सिंपल रेशियो होती है, ये हमारी इनवर्स रेशियो है। तो जब कभी भी इनवर्स रेशियो में क्वेश्चन में वैल्यूज दी हो तो आपका सबसे पहला काम है कि आप क्या करें, उसको किस में लाएं, सिंपल रेशियो में लाएं, देन आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है जी। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। सॉरी, टाइप्स हो गई हैं, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। चलिए जी, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास क्या है, if a ratio b equals to 2:3 and b ratio c is 3:1, then find a ratio b ratio c। आपको ए और बी की रेशियो दी है, बी और सी की रेशियो दी है, मतलब अलग अलग रेशियो है, और आपको कहा जाता है कि ए बी सी तीनों की कंबाइंड रेशियो निकाली, ठीक है जी। तो चलिए भाई सोल्यूशन देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें क्या है, ए रेशियो बी और दूसरी क्या दी है, बी रेशियो सी। क्या जी, ए रेशियो बी क्या है, इट इज 2:3 एंड B/C क्या है, 3:1 है। तो भाई एक चीज देखिए, आपने हमेशा इस तरफ देखना है, जो आपको वेरिएबल्स दिए होंगे इसमें, इसमें क्या रेशियो है जी, A/B एंड B/C, इसमें B सेम आ रहा है, B क्या है, सेम। तो आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पर भी B सेम है। अगर तो B सेम है फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी हमारा। हमारी डायरेक्ट रेशियो ABC, सॉरी, A/B/C क्या आ जाएगी, 2 3 1। इसको डायरेक्ट हम 2:3:1 लिख देंगे, ये हमारी रेशियो आ गई, ठीक है जी।
बट अगर सेम ना हो, ठीक है जी, अगर सेम नहीं होता, यहाँ पर होता 1 और चलो 2 लेते हैं, ये भी 2:3 रेशियो दी होती, देन हम क्या करते फिर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3। तो देखो ये आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम है, अगर हमें पता है बी सेम है, मतलब बी सेम होना चाहिए, लेकिन बी सेम नहीं है, तो बी को सेम करेंगे। तो उसके लिए बी को देखो सेम कैसे करेंगे, यहाँ बी की वैल्यू क्या है 2, ऊपर वाले केस में बी की वैल्यू क्या है 3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए भाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए जरा ध्यान से क्या होगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना दोनों टर्म से करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है, दोनों टर्म से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। बट पहले मैं बी के लिए चेक कर रहा हूं, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, तो 6 आ जाएगा। इट मीन बी की वैल्यू 6 आ रही है, सेम आ गई दोनों केसेस में। तो देखिए अब एबीसी की रेशो क्या बनने वाली है, ए रेशो बी रेशो सी। तो भाई 2 2 जा क्या आएगा 4 एंड 2 3 जा 6, बी निकल गया। और जब 3 2 जा 6 करोगे तो बी ऑलरेडी बन गया हुआ है, फिर हमें इसके साथ नहीं करना है, डायरेक्ट 3 3 जा 9 सी के लिए, ठीक है, क्योंकि जब हम यहां पे ऐसे करो या ऐसे करो बी आपका निकल ही जाएगा, ठीक है। देन 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो ये रहा जी हमारा रेशो, ए रेशो बी रेशो सी आ गया, ठीक है जी। अच्छा चलिए भाई सपोज करो कि इसके अलावा अगर हमारे पास 3 रेशोज होती, ए रेशो बी रेशो सी एंड सी रेशो डी, तब हम क्या करते। तो चलिए भाई इसी क्वेश्चन के आगे ऐड कर देते हैं हम, A is to B equal to 3:2, comma B is to C equal to this, and C ratio D equals to क्या कर ले भाई 3:4 कर लेते हैं चलिए। देन फाइंड A रेशो B रेशो C। अब हमें A रेशो B रेशो C सॉरी D भी आएगा, A रेशो B रेशो C रेशो D निकालना है। तो भाई सेम प्रोसीजर रहेगा, देखिए किस तरह से, क्या दिया हमें A रेशो B एंड B रेशो C। तो भाई 2 को लीजिएगा पहले, तीनों को इकट्ठा नहीं लेना, 2 को ले लीजिए, क्या आएगा A रेशो B इज 2:3 एंड B रेशो C इज, तो भाई वही करेंगे सेम, B को सेम बनाएंगे। तो चलिए भाई यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, यहाँ 2 है, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा जी A रेशो B रेशो C, क्या आगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो ये आ गया जी हमारे पास ए बी सी की रेशो, लेकिन हमें चाहिए ए बी सी डी। तो चलिए भाई सी डी भी ले लो यहीं पे नीचे। तो सी डी की रेशो क्या है जी, देखो सी डी की रेशो दी है हमें 3:4। अब यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर सी सेम होना चाहिए। तो चलिए भाई सी को बनाते हैं सेम, लेकिन सी सेम तो है ही नहीं, सी अलग है। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 9 है, यहाँ सी की वैल्यू क्या है 3, ठीक है जी। तो आपको होता हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर ये दोनों कटते हो तो नहीं काट सकते हैं, नहीं तो क्या होगा जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आपको बाद में काटना पड़ेगा। तो अगर ये कट रहे हैं तो आप इसको काट सकते हैं, 3 1 जा है 3 3 जा है। तो चलिए भाई कीजिए, अब क्या आएगा हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो भाई ऊपर वाली जो भी टर्म है उसे 1 से करना है, 1 से करेंगे तो ये आएगा 4:6:9 और 3 3 जा 9, देखो आ गया हुआ है, सी की वैल्यू एंड 3 4 जा
12। तो ये हमारे भाई तीनों की, सॉरी, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी आ गया 4:6:9:12। ठीक है जी, ओके। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कभी कभार क्या होता है भाई, देखो सपोज करो अगर इसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है वो ऐसे देता, फाइंड, आपको क्या निकालना पड़े, ए रेशो डी, ए और डी की रेशो निकालनी पड़े। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में वो आपको क्या बोलता, फाइंड ए रेशो डी, ए और डी की रेशो निकालिए। तो फिर हम कैसे निकालते उसको? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है भाई यहाँ पे? 4:6:9:12। तो ये हमारा क्या है जी, ये हमारा ए है, ओके, और ये हमारा क्या है, डी है। तो हम इनकी रेशो ले सकते हैं। ठीक, लेकिन इससे सिंपल मेथड भी एक है, वो जरा देख लो जरा, कैसे कर सकते थे हम। अगर वो बीच में से रेशो पूछ लेता कि ए रेशो डी निकाल दो, तो तब हम ये इतना नहीं करते, तो हम उसकी प्लेस पे क्या करते, आंसर याद है ना आपको हमारा कितना आया था? हमारा आंसर है 4:6:9:12। ये हमारी ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी आ रही है, और ए और डी की रेशो अगर निकालनी पड़े तो क्या आंसर आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई हमारे डायरेक्ट मेथड से होता है कि नहीं। तो भाई ए रेशो बी मतलब ए बाई बी, ठीक है। बी सी रेशो मतलब बी रेशो सी मतलब बी सी, एंड सी रेशो मतलब सी डी। तो भाई अगर इनका प्रोडक्ट ले लूँ मैं, देखो क्या होगा, प्रोडक्ट में मुझे फायदा क्या होगा, ये बी बी कटेगा, सी सी कटेगा, ए और डी बच जाएगा, ए और डी की रेशो आ सकती है। तो देखते हैं ट्राई करके क्या बनता है। ए बाई बी क्या आएगा जी, 2/3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ऑल्सो 2/3, एंड नेक्स्ट इज C/4। चलो जी, ये कट गया बी, ये कट गया सी, तो आ गया ए बाई डी। यहाँ पे कट रहा है कुछ, यहाँ पे कट रहा है जी, 3 कट गया, 2 2 4 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3। लो, ए रेशो डी 1:3 आ गया। तो और कभी ऐसे आ जाएगा तो आपको सॉल्व नहीं करें इसे, आप डायरेक्ट क्या करें, इस तरह सॉल्व कर लें इसे। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अच्छा भाई देखिए, अब रेशियो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अगर किसी क्वांटिटी की कोई रेशियो हमें दी है, ठीक है, अगर हमें किसी क्वांटिटी की कोई रेशियो दी है, जैसे क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या लेता हूं, सपोज करो मेरे पास 1200 रुपीज है, ठीक है, मेरे पास कितने रुपीज है भाई, 1200 रुपीज है मेरे पास, और मैं उसे बांटता हूं ए, बी और सी में, ए बी और सी में बांट देता हूँ। सपोज करो ए को मैं कितने देता हूँ जी, ए को मैं मान लेता हूँ जी, मैंने इसको 500 दिया, इसको 400 मिल दिया, और इसको मिला कितना, 300। ठीक है जी। तो अब हम क्या करें भाई, अगर तीनों की रेशो निकाली जाए, ए रेशो बी रेशो सी, तो देखिए क्या आती है हमारे पास। ठीक है जी, तीनों के जीरोस कट गए तो रेशियो आ गई 5:4:3। तो भाई ये रेशियो आ गई, किसकी रेशियो है, ये रेशियो बनी है जो मैंने पैसे ए बी सी को दिए थे, उसकी रेशियो है कि ए की जो पार्ट्स आ रहे हैं 5 हैं, बी के पार्ट्स 4 हैं, सी के पार्ट्स 3 हैं। अब मैं यहाँ पे पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये पार्ट्स एक्चुअली क्या चीज है। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से जरा, क्या आ गया मेरे पास आंसर, 5:4:3। अच्छा भाई अगर आप इस रेशियो का सम करते हैं, इस रेशियो का सम करो कितना आता है, 5+4+3=12। तो भाई कभी भी आपको कोई रेशियो दी हो, कोई ठीक किसी भी चीज की रेशियो हो, तो अगर आप उस रेशियो का सम करते हो
उस रेशो का सम का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी है उसके टोटल कितने हिस्से हुए हैं, उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है या उसके कितने पार्ट्स किए गए हैं। तो यहाँ पे रेशियो का सम कितना आ रहा है 12। इसका मतलब जो 1200 है इसके 12 हिस्से हुए हैं। 1200 के क्या हैं 12 हिस्से हुए हैं, जिसमें से ए को कितने मिल रहे हैं 5 हिस्से। ठीक है, ए को कितने मिल रहे हैं 5 पार्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर देखो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा आपको, जैसे इसमें है आपके पास सपोज करो 1200 रुपीज थे, मैंने बोला इसको इस रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, रेशियो चेंज कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, इसमें रखो क्योंकि इसके आंसर आपको पता है ना क्या है। तो देखिए हमारे आंसर वो आते हैं सेम कि नहीं आते, अब क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। तो देखो अगर मैं बोलता हूँ जी ए को कितने पैसे मिले हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ए का शेयर कितना है, ए ने कितना कमाया है। अब आपको पता है कि 1200 के टोटल कितने हिस्से हुए हैं 12। 1200 के टोटल हुए 12 हिस्से। तो उससे आपको क्या मिलेगा, जब मैं 1200 को 12 से डिवाइड कर दूं आपको एक हिस्से पता चल जाएगा, एक पार्ट कितने के बराबर है, एक हिस्सा कितने के बराबर है। अब ए को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं 5, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए के पार्ट्स आ जाएंगे। अगर इस टोटल अमाउंट को आप टोटल सम से डिवाइड करते हो रेशियो के, तो आपको पता चलेगा कि एक पार्ट कितने का है। मैं वही कर रहा हूँ, 1200 को 12 से डिवाइड किया, यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब उस एक पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चल जाएगा कि ए को कितने पैसे मिले हैं। ये थे 500 थे हमारे पास। इसी तरह बी के लिए, इसी तरह सी के लिए भी कर सकते हो। दूसरा देखो इसको लिखने का क्या तरीका है, कभी कभार हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे सपोज करो मुझे सी के लिए निकालना है, सी को मिल रहे हैं 3 पार्ट्स आउट ऑफ 1200, सॉरी 12। सी को 12 में से 3 पार्ट्स मिल रहे हैं, सी को 12 में से 3 पार्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन किसके पार्ट्स 1200 के। ठीक है, कभी कभार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरीके से ही है कि 1200 के 12 पार्ट्स हुए, 5 मिल गए ए को। या हम ये कह सकते हैं जैसे सी को 3 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 12, और पार्ट्स किसके हुए हैं 1200 के। ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो भाई इसको। ठीक है जी, तो कितना आ गया जी हमारे पास 400। एक मिनट, 3 1 जा 4 जा सॉरी 300, तो इस सी को कितना मिला 300, शेयर है सी का इसमें से। ठीक है, तो भाई ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कोई रेशो दी है, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की रेशो दी है, तो आप समझ जाइए कि उस रेशो का जो सम है वो उस क्वांटिटी के पार्ट्स शो करेगा कि इस टोटल क्वांटिटी के कितने पार्ट्स हुए हैं या कितने हिस्से हुए हैं। फिर उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं किसको कितना पार्ट मिल रहा है। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन लेते हैं अभी हम। A sum of rupees 2500 is distributed among A, B, and C in the ratio 7:9 is जो 7:6:12 कर लेते हैं। ठीक है, 7:6:12 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब पहला पार्ट है हमारा फाइंड द शेयर ऑफ बी, और दूसरा पार्ट मान लेते हैं दिया फाइंड डिफरेंस
बिटवीन दी शेयर्स ऑफ सी एंड ए। ठीक है जी, दो पार्ट्स हैं। जैसे कि क्या बोल रहे हैं पहले पार्ट में कि क्या करो जी, बी का शेयर निकालो। तो सिंपल सी बात, आपने क्या करना है, बी का शेयर निकालना है। तो बी शेयर क्या आ जाएगा जी, तो आपको दिख रहा है भाई बी को कितना मिल रहा है 6 आउट ऑफ 25 पार्ट्स हैं भाई यहाँ पे, इंटू 2500। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, वैल्यू चेंज करता हूँ, नहीं तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी पहले वाले की तरह। 75 कर देते हैं, 7500 है। ठीक है, तो मतलब 7500 के 25 पार्ट्स हुए, जिसमें से जो बी है उसको 6 पार्ट्स मिले। तो क्या आएगा, 1 एंड 3 इट बिकम्स 1800। इसका मतलब बी को 1800 मिला है आउट ऑफ 7500। ठीक है जी, अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि सी और ए के बीच में डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस, सी और ए के शेयर के बीच का डिफरेंस। तो आप पहले सी का शेयर निकाल सकते हैं, फिर आप ए का शेयर निकाल सकते हैं, फिर दोनों के शेयर को क्या कर सकते हैं, माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, दोनों के बीच फर्क कितना है माइनस करके। एक तरीका ये हो गया, लेकिन उससे छोटा हो सकता है। आपको दोनों का डिफरेंस पता करना है, तो हम डायरेक्टली अगर देख लें दोनों के पार्ट्स का कितना डिफरेंस है, और आप डायरेक्टली देखो इन दोनों के पार्ट्स का, देखो कितना डिफरेंस है। ए एंड सी के डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, देखिए भाई दोनों के पार्ट्स के बीच का डिफरेंस है जी 5। ठीक है, आउट ऑफ 25 एंड 75 जो भी होगा, ये वाली चीज हमेशा सेम आएगी भाई, याद रखना। ये कार्ड के जो आ रहा है हमेशा सेम आएगा। ठीक, तो अब ये कितना आ गया, इट इज 1500। तो इसका मतलब ए और सी के पार्ट में जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 1500 का डिफरेंस आएगा। ठीक है जी, तो हम अलग अलग निकालने के बजाय इसको भाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमें डिफरेंस पता चल जाएगा उसमें कितना आ रहा है। ठीक है जी, चलिए भाई आज रखते हैं हम इतना, कल आगे चलेंगे कुछ और नए एग्जांपल्स के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है भाई, ओके भाई, जय हिंद।